हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलगाड़ी। क्या लेकर आए हैं? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। चाहे आप नवोदय विद्यालय का पेपर दें, चाहे आप सैनिक स्कूल का पेपर दें, चाहे आप पुलिस का पेपर दें या आप आर्मी का पेपर दें, आपको रेलगाड़ी संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज हम आपके लिए रेलगाड़ी संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के प्रयास करते हैं। सिंपल सा चैप्टर है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी वही चैप्टर है जो आपका समय, दूरी और चाल से संबंधित है। तो इस चैप्टर में आपको 4-5 चीजें याद रखनी, महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल याद रख लेनी है। पहली बात याद रखनी है कि आपके सभी यूनिट बराबर कैसी हो? बराबर। जैसे किलोमीटर प्रति घंटे हो या मीटर प्रति सेकंड। पहली बात। दूसरी बात है, ये तो पहली बात हो गई कि यूनिट आपको देखनी है। दूसरी बात, रेलगाड़ी जब किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई नगण्य, लंबाई क्या हो? नगण्य हो, तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है कि यदि रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी लंबाई ट्रेन के सामने, रेलगाड़ी के सामने नगण्य हो, जैसे रेलगाड़ी आ रही है वो अपने किसी खंबे को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की अपेक्षा खंबे की लंबाई कैसी? नगण्य। अब वो उसको पार करेगी तो वो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। ठीक है, किसी चलते हुए मनुष्य को पार कर रही है तो अगर पार करेगी तो सिर्फ अपने लंबाई को पार करेगी। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आपके लिए है, जब रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई है, जैसे पुल, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को मिलाकर पार। ठीक है, को मिलाकर पार करती। यह आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब वो ऐसी चीज को पार करेगी कि जिसकी लंबाई नगण्य है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, लेकिन वो किसी ऐसी चीज को पार करती है, पुल या प्लेटफॉर्म, जिसकी खुद की लंबाई है, तो वो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को मिला के पार करती है। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको एक नजर में आने ही चाहिए इस चैप्टर के लिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका चौथा, वो है यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो तथा समय सेकेंड में दिया हो तो चाल को
चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं। और बदलने के लिए क्या करते हैं, बदलने के लिए करते हैं 5/18 से गुणा कराते हैं, 5/18 से गुणा कराते हैं। किसके लिए, बदलने के लिए। ठीक है, बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कराते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि यदि आपकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में दी हो और समय प्रति घंटा दिया हो या घंटे में दिया हो तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुणा कराना पड़ता है। इसमें 4, ठीक है, 4। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको लगभग चीजें इसमें आती हैं। अब बस 2 कॉन्सेप्ट आपके और बचे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, यदि ट्रेन से समान दिशा में आ रही है, समान दिशा में चल रही है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि एक ही दिशा में चल रही है, तो उनकी चालें घटती, तो उनकी चालें आपस में घटती, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी, एक ट्रेन इधर से जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, दूसरी ट्रेन यहां पे जा रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपसे पूछा जाए कि ये ट्रेन उस ट्रेन को कितनी देर में पार कर देगी, तो यहाँ पर 110 है, यहाँ पर कितना है 90, इनका अंतर कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करेगी तो वो किस स्पीड से कर पाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्योंकि किस दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, दूसरा इसी का सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही हूं, यदि ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो उनकी चालें आपस में जुड़ती, ठीक है। जैसे ए बी, एक ट्रेन इधर से इधर को जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी ट्रेन आपकी इधर से इधर को जा रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब ये दूसरे को पार करेंगे तो इनकी स्पीड क्या रहेगी, दोनों को जोड़ देंगे 200 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे 6 कॉन्सेप्ट जो हैं, अगर ये आपको क्लियर है तो आपका ट्रेन का क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत नहीं हो सकता है। जो आप शार्ट ट्रिक से पढ़ते हैं उससे आपको पेपर में क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे, बुक्स के क्वेश्चन आपसे सही हो सकते हैं, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है।
और अगर आपको 6 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से कानपुर की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से